तो आइए चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए, बचपन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से करते थे। जैसे कि देख लीजिए, अगर कोई अंक 48 हो और अगर 32 हो, तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को गुना कैसे करते हैं, इस चीज़ को देखिए। पहले जो करते थे हम लोग बचपन से, 8 9 16 के 6 हासिल 1, 4 2 8 1 9 गुना 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, मतलब 6 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 1 का 1 15 36। हम लोग इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को इस टाइप से कर करके उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोगों का खपत होता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस ढंग से बनाएंगे जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए और समय का भी बचत हो। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में बनाया जा सकता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो 48 गुना 32, चलिए 48 गुना 32 हो, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि पहले इसको, जैसे आपको हम दिखाएं कि इसको हम 48 हो 32 हो तो इस ढंग से गुना करते थे, गुना करके फिर लिख करके उसका आंसर करते थे। लेकिन इस ढंग से करने में हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन हम लोग को टाइम का बचत करना है, तो कैसे करना है आइए देखते हैं कि कम समय में मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो देखिए, जब इस टाइप का गुना हो कोई सा भी क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होता है कि पहला स्टेप होता है कि ये 8 को ये 2 से गुना करना होता है। उसके बाद क्या है कि 8 को 3 से फिर इन दोनों को गुना कीजिए, फिर ये 4 और इस 2 को गुना कीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जो अंक आएगा उसको लिखिए, फिर उसके बाद हम इस 4 को इस 3 से गुना करते हैं। चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप लिख करके समझाते हैं कि कैसे हम गुना कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हम लोगों का, पहला स्टेप था हम लोगों का कि 4 इंटू 2, सॉरी 8 इंटू 2। तो हमें क्या करना होगा पहला स्टेप में, 8 इंटू 2, 8 9 16, 16 का क्या हो जाएगा 6, हासिल क्या हो जाएगा, एक कैरी हो जाता है। तो इसको चलिए हम बाद में लिखेंगे और समझाएंगे। तो पहला स्टेप हम लोग का क्या रहेगा कि पहले हमें 8 इंटू 2 करना है, 8 9 16। अब दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें, दूसरा स्टेप ये होता है कि 8 इंटू 3 करेंगे, 8 इंटू 3 और प्लस 4 इंटू 2। इन दोनों को गुना करने के बाद इनको जोड़ा जाता है। 8 से 24, 4 दूना 8, तो 24 4 28 4 32, इसमें क्या आ गया 32। तो इसमें जो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसको लिखने के बाद जो कैरी होता है वो एक दूसरे से प्लस किया जाता है, एक दूसरे से जो शेष बचता है उसको हम दूसरे अंक में जोड़ देते हैं। चलिए अब थर्ड स्टेप क्या है इसका, उसको देखते हैं। देखिए थर्ड स्टेप क्या है कि ये इस 4 को इस 3 से गुना किया जाता है, 8 या 24। अब चलिए, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। हम लोगों ने देखा कि पहला स्टेप में 8 इंटू 2 करते हैं, 8 इंटू 2 और जो अंक आए उसको लिखेंगे। और देखिए फिर आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इसको कैरी करके एक दूसरे से ऐड किया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या है कि 8 इंटू 3 करना होता है, 8 इंटू 3 और दूसरा 4 इंटू 2। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनको जोड़ दिया जाता है और लिखा जाता है। तीसरा स्टेप क्या है कि 4 इंटू 3 करेंगे और जो आएगा उसको लिखेंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या था 8 इंटू 2, तो 8 9 16, 8 9 16, 16 का 6 लिखते हैं और इसका 6 लिख दिए और ये जो एक कैरी बचा उसको अलग से रखते हैं। तो 8 9 16, 16 का 6 हासिल 1। अब देखिए 8 3 24 और 4 दूना 8, अब 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 1 33, 33 का 3 हासिल कितना बचा 3 बचा। अब इसमें देखिए 4 को फिर तीसरा स्टेप क्या था 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 3 15। ये हम आसानी से इसके सॉल्व करके हम उत्तर तक पहुंच गए। तो अगर आप देखिए सॉरी यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 और 12 3 15।
तो इस टाइप से हम आसानी के किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लेक्शन करके हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए इन का जो स्टेप है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4-5 नंबर्स को और लेकर के मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको देख लीजिए। चलिए हम कुछ और नंबर्स को लेकर के उसको मल्टीप्लिकेशन करके समझते हैं कि 2 अंक के गुना किस ढंग से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कि जिससे हमको समय का बचत भी हो और आसानी से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सके। चलिए दूसरा कुछ नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए कि 96 इंटू 23, कोई सा भी 2 अंक का नंबर। अब देखिए पहला स्टेप क्या बताए थे हमने, 6 इंटू 3 क्षेत्रिक 18, 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1। अब फिर हम क्या करेंगे कि दूसरा स्टेप क्या है कि 6 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद 9 और 3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 दूना 12 और 9 तिया 27, 12 और 27, 27 और 2 29, 29 और 10 39, 39 जो हो जाएगा, 9 तिया 27 और 6 दूना 12, 27 12 29, 27 और 2 29, 29 10 39, 1 40, 40 का 0 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 4। अब इसमें अगला स्टेप क्या है कि 9 को फिर 2 से इंटू करना है, 9 दूना 18, 18 4 22। देखिए हम आसानी से किसी भी नंबर्स 2 अंकों के नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके हम आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर्स लेते हैं कुछ और सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हम 48 लेते हैं इंटू 45 लेते हैं। अब इसको गुना करके देखिए कि सही मायने में ये सही होता है या नहीं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 8 को 5 से इंटू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल कितना बचा 4। अब देखिए 8 फिर क्या करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास शेष भी बचा है 4। तो 8 चौके 32 और 4 पंचे 20, 32 और 20 52, 32 और 20 52, 52 4 56, 56 का 6 हासिल कितना हो गया 5। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है कि 4 और 4, 4 चौके 16, 16 4 20। देखिए आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए फिर से हम इसको करके देख लेते हैं, अगर कोई डाउट हो तो फिर से आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 पंचे 20, 32 और 20 कितना हो गया 52, 52 और 4 56, 56 का 6 हासिल कितना बच गया 5। जब 5 बचा, 4 चौके 16, 16 5, 16 4 20 1 21, हमारे पास 21 आ गया, सॉरी जिसके लिए हम 20 लिखे थे। अब इसको देखिए 21 60, इसका 22 08, इसका 15 36। अब देखिए हम इसको चेक करते हैं क्या हमने सही बनाया या नहीं। तो अब चलिए इसको हम बगल में करके देखते हैं। 48 इंटू 32 पहला क्वेश्चन। अब देखिए बचपन में हम लोग कैसे बनाते थे, इसी ढंग से। अब इसको चेक करके हम लोग देख लेते हैं क्या हमने सही बनाया या गलत बनाया, हमारा जो स्टेप है वो गलत है या सही है। देखिए 8 इंटू 2, 8 9 16 का 6 हासिल 1, 4 2 8 1 9, 8 24 के 4 हासिल 2, 4 12 2 14, 6 9 4 13 के 3 हासिल 1, 14 1 15। देखिए पहला हमारा सही हुआ 15 36। अब दूसरे को बना के देखते हैं। दूसरा अंक क्या है 96 और 23, 96 और 23 को लेते हैं फिर से। 6 3 का 18 का 8 हासिल 1, 9 27 1 28 और 6 2 12 का 2 हासिल 1, 9 2 18 1 19, 8 का 8 हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2 22 0 8। ये देखिए सही हो गया। इसका मतलब हमारा जो स्टेप था वो बिल्कुल सही था और उससे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से किसी भी 2 अंक के नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। अब देखिए अब तीसरे अंक को चेक करते हैं क्या हमने सही बनाया या गलत। 48 45, 48 इंटू 45, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 4 पंचे 20 4 24। अब देखिए 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19। अब देखिए इसको क्या करना है, 0 का 0 4 2 6 और 9 2 11 के हासिल 1 1 1 2 21 60। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो स्टेप को सीखा, पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप के अंतर्गत
अगर हम उसको इस ढंग से बनाते हैं तो हम कम समय में आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस ले करके इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर अगर कमेंट में बताइए, अगर कोई डाउट हो तो फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। अगर चलिए एक दो और क्वेश्चन लेकर के हम चेक कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हम 55 इंटू 56 लेते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि क्या हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक, और करके देखते हैं, फिर चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या था हमारा, 5 इंटू 6, 6 पंचे 30, 30 का जीरो हासिल कितना हो गया 3, और 25 25 और 6 पंचे 30, 30 और 25 कितना, 25 9 50, 50 5 55, 55 और 3 58, 58 का 8 हासिल 5। और ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या होगा, इस 5 को इस 5 से फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 25 25 5 30, 30 80। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं क्या हम लोगों ने सही बनाया है गलत। तो 55 और ये 56, देखिए 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 25 25 3 28, और 25 25 का 5 हासिल 2, 25 25 2 27, जीरो 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 2 9, 1 10 का जीरो हासिल 1 2 1 3, 30। देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने कहाँ गलती किया। 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, सॉरी यहाँ 33 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 के 5 हासिल 2, 25 25 2 27, जीरो 5 3 8, यहाँ पे 8 और 7 3 10 का जीरो हासिल 1 2 1 3, ये सही है। ये दोनों का आंसर मिल गया। यहीं हमारा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा स्पीड करने में दिक्कत हो गया था। तो आप लोग देखें कि हम उस स्टेप से हम आसानी से 2 अंकों के किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके कम समय में उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।